उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। युद्ध चल रहा था मराठों का और मुगलों का, मराठों का और मुगलों युद्ध चल रहा था। और युद्ध में मुगलों के पास बहुत ताकत थी, जबकि उसकी अपेक्षा मराठों के पास कम शक्ति थी। अब उसमें युद्ध चल रहा था और लड़ते लड़ते यहाँ से स्थिति आ गई, उन सिपाहियों के पास में शरीर में घाव हो गए। मराठा सिपाही थे, उन घाव के कारण से कपड़े भी तार तार हो गए, यहाँ तक कि अपनी लज्जा बचाने के लिए भी स्थिति नहीं थी। ऐसे घाव हो जाने के बाद भी वह लड़ते रहे और वो अपने सेनापति जो शिवाजी थे उनके पास पहुंचे। उनसे कहा कि महाराज हम कैसे युद्ध लड़ें, पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, अब शरीर में कुछ कपड़े भी नहीं है ढंगने के लिए, तो हम क्या करें इसके लिए, कुछ उपाय तो बताइए। तो शिवाजी ने कहा तुम्हारे शरीर में जो घाव हो गए हैं ये क्या कह रहे हैं। तो उस सैनिकों ने कहा ये हमारे पराक्रम और हमारे कर्तव्य निष्ठा की गाथा कह रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया है, अब यदि तुम कपड़े तुमको पहना देंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे, तुम्हारे पराक्रम की और तुम्हारे कर्तव्य की गाथा को कहने वाला कौन रहेगा। ये जो तुमको घाव शरीर में दिख रहे हैं ये तुम्हारी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको कर्तव्य करना है, आगे युद्ध लड़ना है और इस अपने देश की रक्षा करना है। उस सैनिक को समझ में आ गया कि हाँ वास्तव में बात ही सत्य है। और जब कल हम सब ने देखा टनल रकबे ऑपरेशन हुआ था, 41 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए थे और उसमें 399 घंटा फंसे रहे, 70 दिन फंसे रहे। प्रारंभ के 9 दिन को भोजन पानी भी नहीं मिला, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। NDRF के जवान थे, आप सुना होगा ना, और उन्होंने उस प्रक्रिया के लिए क्या स्वागत हुआ, तब कहीं जाकर के सबको देशवासियों को सुकून मिला। इस संघर्ष की कहानी है जहां पर उन्होंने 6 प्रकार से, और वहां पर कितने 400 जवान वहां पर लगे हुए थे। इस संघर्ष की कहानी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको भी अनुभव हो जावे कि हमारा भारतीय इतिहास शुरू से ऐसा रहा है। व्यक्ति ने पूछा, शिष्य ने पूछा कि मुझको अपना कल्याण करना कैसे करें। तब उन्होंने कहा कि क्यों आप इतने सहन कैसे करते हो महाराज जी, इतने कष्ट कैसे सहन करते हो। हम तो सहन नहीं कर पाते, न हमको भूख की न प्यास की, कुछ भी ऐसी सहन नहीं कर पाते, न बिहार कर पाते, अंतराय भी हो जाता है तो भी आप बिहार करते रहते हैं। ठंडी गर्मी और बरसात तुम अपने में
अब व्यक्ति ने पूछा हमको कैसे सहन करें, समझ में नहीं आ रहा है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। उस व्यक्ति से कहा एक काम करो, अभी लोग यहाँ स्लीपर चढ़ा रहे थे, पुण्यार्चक जो थे उन्होंने स्लीपर सब किए ना, तुम 2 स्लीपर लेके आ जाओ, आसानी खरीद के ले आते हैं। वो खरीद के ले आया। ऐसा नहीं एक गीला लाना और एक सूखा लाना, 2 पर होते स्लीपर, नारियल दोनों को ले आए। महाराज जी आगे क्या करना इसके लिए, इनको फोड़ के तो देखो कैसे फोड़ा जाता है। नारियल का जो पहले पानी का दोनों नारियल उसने फोड़ दिए। अब फोड़ने के बाद में क्या देखा तुमको, क्या समझ में आया, कुछ अंतर समझ में आया? दोनों नारियल है, दोनों खाने के योग्य हैं। तो उन महात्मा ने समझाया, देखो जो गीला नारियल था वो भी फूट गया, उसके साथ में उसकी नरेटी भी गरी दोनों चिपकी हुई थी, वो टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो गई। और जो पक्का नारियल उसको फोड़ के देखा तो उसकी नरेटी अलग हो गई, और भेला सेंगा जो गरी बोलते हैं वो अलग हो गया। समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते महाराज? हाँ, समझ में नहीं आएगा, धीरे आप प्रतियोगिता में भाग लेना चालू कर दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आपने वतन की उड़ान और हाईकू प्रतियोगिता सब में लाभ लिया, फिर बाद में आता ज्ञान हमारी प्रतियोगिता में लाभ लिया, और अभी संचालक ने बताया कि अब वतन की उड़ान के बाद में वतन की कमान आ रही है। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि वतन की कमान का आधार होता है संविधान, वतन की कमान का आधार होता है संविधान, और संविधान का आधार होता है शिक्षा और संस्कार। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 में भारत देश का, जहाँ के हम सब रहवासी हैं, इस पवित्र मातृभूमि के हैं। तो संविधान लागू हुआ था जिसका वतन की कमान का आधार होता है संविधान, संविधान का आधार होता है शिक्षा और संस्कार। और शिक्षा और संस्कार जिस पुस्तक से प्राप्त होते हैं वो है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जो आचार्य मानव बहुत ही पसंद है। इसलिए क्योंकि इस पुस्तक पर आशीर्वाद है आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी का। 10 वर्षों से जिस पुस्तक के लिए आचार्य कहते आए हैं, इसलिए गर्दन दिवस पर यह है। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन सैनिकों ने, मराठा के सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्हें अपने घाव को नहीं देखा, उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठता को देखा, अपने संघर्ष को देखा, अपने उस संघर्ष को देखा। और वही घटना कल आपके सामने इस भारत देश में टनल में उत्तर काशी में आपको देखने में आई थी। ऐसी नहीं ऐसी आपने सुना नहीं सुना है? और सारे मजदूर सुरक्षित आ गए। उसमें कितना संघर्ष किया, और 17 दिन के बाद 399 घंटे के बाद में पूरे भारत देशियों को सुकून का लाभ मिला। इसी प्रकार से हम सबके करना है। तो नारियल की समझ में बात नहीं आई, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो कच्चा नारियल था उसमें नरेटी उसमें लगी हुई थी, उसके साथ में नरेटी लगी हुई थी, उसको फोड़ने के बाद भी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, जबकि पका नारियल इकट्ठा निकल के भीला आ गया। जिनके मन में इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, बाहरी चोट पड़ती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, गरी उससे अलग नहीं हो पाती है। लेकिन जिनके मन में कामना वासना आदि नहीं होती हैं, जिनके मन में सिर्फ अपनी आत्मा की ही बात होती है, उनके वो कष्ट सहन करने के बाद भी, इतनी चोट आने के बाद भी गरी अलग रहती है, और नरेटी, क्या नरेटी बोलते हैं ना, वो दोनों अलग अलग रहती है। क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो शरीरदर्शी बनता है वो कच्चे नारियल जैसे उसके काम होता है। जो आत्मदर्शी बनता है, जो अपने कर्तव्य को देखता है, सेवा निष्ठ भाव रहता है, वह आत्मदर्शी बनता है। उसके मन में आत्मा अलग है, बात समझता तो है, शरीर अलग है। क्योंकि शरीर मोक्ष महल का पथ है सीधा, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। ऐसी भावना करते, 12 भवचिंतन करते हुए वह अपने कर्तव्य निष्ठा को समझता है। जैसे इस भारत के सिपाहियों ने कल 400 कौन से कहलाते थे, NDRF के जवान थे, जिन्होंने ऐसा कर लिया। तपस्या कभी नकल चली नहीं होती है, देखा सीखी नहीं होती है। एक कथानक आता ना, नकल चली बंदर। एक व्यक्ति अपनी टोपी लेके गया और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और ऐसा हुआ कि वो सो गया, बंदर आया, सही बंदर ने लेकर के उसकी टोपी गिरी और अपने सिर पर पहन ली।
अब उससे क्या किया जावे? व्यक्ति उठा, पूरी टोपी तो गायब, सब बंदर ने पहन ली। उसने अपनी टोपी ली और पटक करके नीचे फेंक दी। जितने बंदर थे उन्होंने सबने फेंक दी। ये पुरानी बात है, अब नई बात बता रहे हैं आपको। ऐसी व्यक्ति हुआ, वो टोपी लेके गया, सब गया था, वो सो रहा था। इस पंचम अभी की बात बता रहे हैं। हो सकता है कि बिहार के समय बात हो, तिलदा नेवरा के बीच की बात हो, सिमगा की बात हो, या फिर राजनांदगांव की बात हो, या फिर आपके अकलतरा की बात हो, जहाँ की बात हो। तो सुनो, नई बात बता रहे हैं आपके लिए। अब उसने टोपी एक उठाया और लेकर के उसने पहन ली। अब उसने सोचा, उसके याद ही घटना क्या आ गई कि मेरी पूर्वज के साथ में ऐसी घटना घटी थी। उन्होंने क्या किया कि अपनी टोपी फेंक दी थी, तो बंदर अपनी टोपी फेंक दी थी। तो उसने ऐसा ही किया, जो व्यक्ति था जहाँ का भी हो, उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। लेकिन बंदर जो पंचम काल था, उसने अपनी टोपी फेंकी नहीं, उसने अपनी टोपी उतार करके अपनी बंदरिया को पहना दी। ये नकलचीपना तपस्या के मार्ग में नहीं होता है, जेकसी की नहीं होता है। ये संतों का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, जहाँ पर आत्मा, चेतन और जड़ अर्थात शरीर के प्रति अलग भावना होती है। चाहे वह संत हो, चाहे देश के सैनिक हो, अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है और संघर्ष से विजय प्राप्त होती है। तब कहीं जाकर के सुकून मिलता है। सुकून चाहते हो तो अपनी आत्मा में रमण रहो, पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए और अपना कर्तव्य निष्ठा को करते रहो। और इसी तरह से कर्म निद्रा के साधनों को अपनाते रहो, स्वाध्याय के माध्यम से, विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से और परोपकार के माध्यम से। बोले अहिंसा परमो धर्म।